शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपके हिंदी पाठ पुस्तक से पाठ 5 अक्ल का पुरस्कार पाठ पढ़ेंगे। अक्ल मने दिमाग और पुरस्कार मने उपहार को कहा गया है। यहाँ पे पाठ का मतलब है कि दिमाग का उपहार, इसके बारे में बताया गया है। बच्चों, इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि हम जो है अपनी बुद्धि या अक्ल या दिमाग का क्या कर सकते हैं, उपयोग करके कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे। प्राचीन मने पुराने समय में। मिस्र जो एक देश है, वहाँ पे दास मने नौकर रखे जाते थे। उनका कोई घर परिवार नहीं होता था। वे गाय, बैल, घोड़े और ऊँट की तरह मालिक की संपत्ति होते थे। माने जो नौकर होते हैं उनका कोई घर परिवार नहीं होता था। जैसे मालिक अपने घर में गाय, बैल और घोड़े, ऊँट रखते थे, वैसे ही जिन नौकर को रखते थे वो नौकर भी उन्हीं की ही संपत्ति होते थे। संपत्ति माने जायदाद को कहा गया है। उन्हें बाज़ार में आलू प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। किनको? नौकरों को। जो नौकर थे उनको क्या करते थे, बाज़ार से खरीदते थे और फिर बेचते थे। एक बार किसी व्यापारी को बहुत धन की प्राप्ति हुई। धन माने संपत्ति की प्राप्ति हुई। उसने अपने दासों को बुलाकर कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न माने बहुत खुश हूँ। तुम लोगों में से किसी एक को मैं अपनी इस यात्रा के बाद स्वतंत्र कर दूँगा। स्वतंत्र माने आज़ाद कर दूँगा। उन्होंने अपने दास को माने नौकरों को बुलाया और कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आज के बाद क्या करूँगा, तुम लोगों में से किसी एक जन को आज़ाद कर दूँगा, परंतु मैं पहले तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लूँगा। अब जाओ और यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। इस बार हर एक को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी पसंद से सामान उठा सकता है। दासों में होड़ लग गई। होड़ माने भीड़ लग गई कि कौन पहले मने करेगा। हल्का सामान चुनने के लिए सब दौड़ पड़े। स्वामी ने देखा कि एक दास चुपचाप दूर खड़ा सब देख रहा है। उसने उस दास को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें अपनी पसंद से बोझ चुनने की जल्दी नहीं है? उसने धीरे से कहा, नहीं स्वामी, सबके लेने के बाद जो बचेगा मैं वही उठा लूँगा। कारवां चल पड़ा। आगे ऊँट पर स्वामी, उसके पीछे घोड़ों पर कुछ अन्य कर्मचारी और सबसे पीछे दासों का काफिला। सिर पर भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे चल रहा था। स्वामी ने देखा सबसे पीछे भोजन सामग्री का सबसे भारी बोझ उठाए वही दास चल रहा था जो चुपचाप खड़ा सबके जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा माने इंतज़ार कर रहा था। यात्रा के अंतिम दिन वही गुलाम खाली हाथ हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था। स्वामी ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारा बोझ कहाँ है? सभी दास भयभीत हो उठे, माने डर गए कि अब तो इसे बहुत कठोर दंड मिलेगा, माने सज़ा मिलेगी। दंड माने सज़ा। परंतु वह दास निडर होकर बोला,
लीडर मने बिना डर के बोला, स्वामी मेरे सिर का बोझ अब सभी के पेट और शरीर में है। मैंने उसने क्या किया था, जो खाने पीने का सामान जिस बैग मैंने था उसने उसे उठाया था, तो सब खाना पीना जब खा चुके थे तब वो खाली हो गया। तो इस कारण उसने क्या कहा कि मेरे सिर का जो बोझ है वो क्या है, सबके पेट और शरीर में है। उसकी बात सुनकर सब और भी डर गए। स्वामी ने सिर हिलाया और कहा, शहर पहुंचने के बाद बताना कि तुम्हारा बोझ वहाँ कैसे चला गया। शहर में पहुंचकर स्वामी ने पुनः सबको बुलाया और उस दास से पूछा, अब बताओ। दास ने कहा, स्वामी सबने चुन चुनकर हल्का बोझ उठाना चाहा था। मैं जानता था कि सबसे भारी बोझ भोजन सामग्री का है, जो कोई नहीं उठाएगा, परंतु यह किसी ने नहीं सोचा कि भोजन वाला भार प्रतिदिन कम होता जाएगा। प्रतिदिन माने रोज, क्योंकि जितना भोजन सब लोग कर लेंगे उतना ही भार घटेगा। इस तरह यात्रा के अंतिम दिन मेरे पास बिल्कुल बोझ नहीं रहा। वह भोजन पेट में गया और मैं शरीर में मिलकर ताकत बना। ताकत माने शक्ति बना। इसलिए मैंने वह बात कही थी। स्वामी ने कहा, मैं इस योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था। आज से तुम स्वतंत्र हो, माने आज़ाद हो। यह अपना पुरस्कार लो और जाकर सुख से जीवन बिताओ। बच्चों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? है ना बहुत अच्छी कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी समझ में आई होगी।